हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, ठीक है, फुल मजे कर रहे होंगे लाइफ के। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हम पढ़ क्या रहे थे। हम अर्थमेटिक अपनी सीरीज चला रखे अर्थमेटिक में, और अर्थमेटिक में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे थे, ठीक है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाओ सारे के सारे। खाना वाना तो खा लिया ना? हाँ, अब देखो, आ जाओ तो सारे। देखो, हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, उसी में हम थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। और आज हम कहाँ से शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की? आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। देखो, कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती है ना कि कोई संख्या दे देगा और बोलेगा कि इस संख्या को कम से कम कितने से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। कम से कम कितने से भाग किया जाए कि ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि कभी तो बोलेगा गुणा किया जाए, कभी बोलेगा भाग किया जाए, कभी बोलेगा जोड़ा जाए, कभी बोलेगा घटाया जाए, ठीक है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे ना, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को हम समझ के एक एक स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन दे दे कि संख्या 300 को कम से कम कितने से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम सोल्व। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखोगे, जब भी ऐसे बोल दे कि गुणा करना या फिर बोल दे भाग करना, ठीक है, यानी कि गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए, क्वेश्चन में ऐसे दे दे, तो इन दोनों क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कौन सी विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि से, ठीक है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। ऐसे बोल दे कि कितना जोड़ें या फिर बोल दे कितना घटाएं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम करेंगे कौन सी विधि से? भाग विधि से, ठीक है। तो अलग अलग इनकी स्टेटमेंट देख के हमने घबरानी नहीं है। हम लोग सिर्फ इसी बात पे फोकस रखेंगे कि कब तो गुणा बोल रहा है, कब भाग बोल रहा है, कभी जोड़ बोल रहा है, कब घटा बोल रहा है, ठीक है। और गुणा भाग का केस होगा तो हम करेंगे गुणनखंड विधि से, जोड़ घटा का केस होगा तो हम करेंगे कौन सी विधि से? भाग विधि से, ठीक है। जिस किसी ने भी अभी पहली 2 क्लासेज हो चुकी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, ठीक है, तो एक बार आप लोग उनमें जा करके चेक करोगे ना, तो वहाँ पे मैंने ये दोनों विधियाँ ऑलरेडी करवा रखी हैं। अब देखो, जिस किसी ने ना भी देखी है ना, तो कोई बात नहीं, एक बार इस क्लास को जरूर देख लो, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, संख्या अपने पास कितनी दे रखी है? 300, और 300 को कितने से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। यानी कि गुणा का केस आ गया, गुणा और भाग का केस आ जाएगा, तो हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। देखो 300, इसका गुणनखंड बनाओ। गुणनखंड विधि जो सबको आती है ना करने, कितने से भाग करेंगे? सबसे पहले कोई छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी जो 300 को पूरा पूरा भाग दे दे, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा ना। फिर से 2 से करो, कितना आ जाएगा? 75 75 आ जाएगा। अब 75 2 से भाग नहीं जाएगा, अब कितने से भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 25 3 से भी नहीं जा रहा, 2 से भी नहीं जा रहा, तो आगे बढ़ेंगे तो 4 से भी नहीं जा रहा, फिर हम चेक करेंगे 5 पे, ठीक है। ऐसे चेक करते लाते हैं इसमें, तो 5 5 25। अब देखो इसके क्या क्या बन गए इसके गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे बन गए ना। तो क्या करोगे? जिनका जोड़ा बन गया उनको छोड़ देंगे, और जोड़े के अलावा जो संख्या बच गई ना, उसी संख्या क्या हो जाएगी? वही संख्या अपना क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ से ये समझ गए कि जब 300 को हम 3 से गुणा करेंगे ना, 300 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपना? 900। और 900 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है,
ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जोड़े के अलावा जितनी संख्याएं बच जाएगी ना वहीं अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप कर लोगे ना सोल्व। देखो कभी कभी क्या करेगा, इसी स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से लिखेगा। कैसे लिखेगा, कैसे बोलेगा, बोलेगा ऐसे कि संख्या 600 को, ऐसे बोल दे क्वेश्चन लिख करके, ऐसे बोल दे कि संख्या 600 को किस लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब वही होती छोटी, लघुत्तम संख्या से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसे आ जाए अपने पास क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं है, पहले वाली ही स्टेटमेंट है, बस कम से कम की जगह क्या लिख दिया, अब की बार उसने लघुत्तम लिख दिया। लघुत्तम का मतलब ही कम से कम होता है या फिर छोटी से छोटी। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, गुणनफल का केस कैसे करोगे, गुणनफल विधि से करोगे। क्या करो, ऐसे कर लो, 2 से भाग दो, कितने पे जाएगा, 300 पे, फिर से 2 से 2 कितने पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 150, कितना, फिर से कितने से दोगे, 2 से दोगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। फिर से कितने से दोगे, अब की बार 2 से नहीं जाएगा, अब कितने से दोगे, 3 से दोगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब कितने से करोगे, 5 से करो, कितना आ गया, 5 आ गया। गुणनखंड देखो क्या क्या बन गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये क्या बन गए, इसके गुणनखंड बन गए। अब मैंने ये बोला था जोड़े के अलावा, जोड़े के अलावा जो संख्या बच जाए ना वही अपना क्या होगा, आंसर बनेगा। तो देखो यहाँ पे जोड़ा, 2 2 का 1 जोड़ा बन गया, 5 5 का 1 जोड़ा बन गया, क्या बच गया, 2 और 3 बच गया। ठीक है, 2 और 3 के आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, 6 बन जाएगा। जब आप 600 की है ना किससे गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे ना, तो कितना बनेगा, 3600। और 3600 क्या होती है कि पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप लोग, ऐसे कर लोगे ना। तो अब मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, देखती हूँ किसका कमेंट पहले आता है, कौन पकड़ा है इस बात को सबसे पहले। अब देखो मैं संख्या दे दूँ 600 के अलावा यहाँ पे क्या दे दूँ, 450 दे दिया मैंने और सेम क्वेश्चन लिख दिया। बताओ मुझे सबसे पहले, देखती हूँ कौन करके बताता है, देखती हूँ किसकी कैलकुलेशन फास्ट है। देखो बताओ क्या संख्या दे रखी है, 450, गुणा करना है, सेम प्रोसेस से करेंगे। कितने से भाग दोगे, कितने से भाग दोगे, सबसे पहले 2 से दोगे, कितने पे जाएगा, 225 आ जाएगा। अब कितने से भाग जाएगा, अब ये हमें पता है 2 से तो नहीं जाएगा, तो करोगे 3 से, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। फिर से किससे करोगे, 3 से करो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, तो अब करोगे इसको भाग कितने से, 5 से, कितना आ गया, 5 आ गया इधर भी। अब देखो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, क्या बच गया, 2 अकेला बच गया, 2 ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक करके देखे, देखो 450 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 900। 900 हमें पता है क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्यों, क्योंकि 900 किसका वर्ग है, 30 का वर्ग है। अब देखो हो जाएंगे ना इस प्रकार से क्वेश्चन, हो जाएंगे ना, कर दो रफ। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए हमारे पास, ऐसे दे दे कि संख्या 675 को किस लघुत्तम संख्या से अब की बार आ जाए भाग किया जाए, ताकि गुणनफल की जगह क्या हो जाएगा, भागफल, भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए, गुणा का केस आ जाए या फिर भाग का केस आ जाए। मैंने सबसे पहले आपको यही बता रखा कि इन दोनों केस को हम कैसे सोल्व करेंगे, कौन सी विधि से सोल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि ऐसे करते हैं हम इसको। ठीक है, 675 को सबसे पहले किससे भाग दोगे, सबसे पहले इसको भाग दो, कितने से, 3 से भाग दो। ठीक है, 2 से तो जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा, कितना आ गया, 225 आ गया। फिर से 3 से 2, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा।
फिर से 3 से 2 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर से कितने से 2, 5 से भाग दो, कितना आ गया 5। यानी कि गुणनफल क्या बन गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। जोड़े बना लो, 3 का और इस 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। 5 का और इस 5 का जोड़ा बन गया, क्या बच गया अकेला 3 बच गया। 3 ही अपना क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक बार चेक करके देखें, देखो 675 को अब की बार भाग करना है तो देखो अपना आंसर कितना है 3। 675 को जब आप लोग 3 से भाग दोगे ना, 3 से भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा अपना 225 आएगा। और 225 किसका वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है। यानी कि अपना जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना वो सारी की सारी एकदम सही है, एग्जैक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से भाग के और गुणा के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग कर लोगे ना, कर लोगे ना, इतनी उम्मीद कर लूँ मैं आप लोगों से। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, तो देखो अब की बार कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखी होगी क्वेश्चन को। तो स्टेटमेंट को देखते ही घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हमने तो सिर्फ ये देखना गुणा दे रखा, भाग दे रखा, जोड़ दे रखा या फिर घटा दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जिसे 1056 में से 1056 में से घटाने पर वियोगफल, वियोगफल का मतलब होता है जब घटाया जाता है तो उसको वियोगफल बोला जाता है। घटाने पर वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, संख्या प्राप्त हो, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो अब की बार देखो क्या दे रखा है घटाना, घटाना दे रखा है। यानी कि जब हम बात करेंगे किसकी घटाने की बात करें या फिर बात करें किसकी जोड़ने की बात करें, तो हम कौन सी विधि से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाग विधि से, ठीक है। अब देखो भाग विधि सबको आती है, करो क्वेश्चन को सोल्व। संख्या कितनी दे रखी है 1056 दे रखा है। क्या करोगे सबसे पहले इसके जोड़े बना लो, बना लिए जोड़े। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा अंक लो कि उस अंक की उसी के साथ गुणा करे और इस संख्या से छोटा आ जाए। 3 की जब मैं 3 के साथ ही गुणा करूंगी तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 किससे छोटा है 10 से छोटा है ना। अब देखो क्या होगा 3 से गुणा किया है तो 3 ही यहाँ पे ऊपर आ जाएगा भागफल की फॉर्म में, ठीक है। माइनस कर दो, 10 में से 9 माइनस किया कितना बच गया 1 बच गया। अब ये है ना भाग, जब सिंपल भाग करते हैं तो एक अंक उतर के नीचे आता है, पर अब यहाँ पे भाग विधि में क्या होगा 2 अंक नीचे डायरेक्ट उतर के आएंगे, ठीक है। तो देखो 156 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर जो अंक आएगा ना यहाँ पर वो क्या होता है 3 का दुगुना। 3 का कितना होता है, कितना करो 3 का 2 गुना करो, कितना आ गया 6 आ गया। अब इस 6 के आगे मैं यहाँ पर जो अंक लगाऊंगी ना उसी अंक के साथ इस पूरी संख्या की गुणा करने के पश्चात जो आएगी उसको इसमें से माइनस करना है। जब हम 61 की 61 से ही गुणा करेंगे तो 61 ही आएगा, जो कि 156 से भी बहुत बहुत छोटा है। तो 1 की जगह यहाँ पे मैं कोई 2 रख लूँ तो क्या कोई दिक्कत है। अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगी मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। जब 62 की आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 124 आ गया ना। ये कुछ 156 के करीब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया 124, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लगा दो 2। 156 में से जब 24 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, कितना आ जाएगा शेषफल कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। शेषफल भी कितना आ गया 32 आ गया, भागफल भी इधर क्या आ रहा 32 आ रहा, ठीक है। तो अब ये जो शेषफल बच गया ना, ये जो 32 बच गया, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि जब इस संख्या में से 32 को हम माइनस करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा ये एग्जैक्ट क्या बन जाएगी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। एक बार जांच करके देखें इस क्वेश्चन की। देखो 1056 दे रखा, इसमें से कितना माइनस करो 32 माइनस करो, कितना बच जाएगा
कितना बच जाएगा 1024। 1024 किसका वर्ग होता है 32 का वर्ग होता है। ठीक है, 32 का वर्ग कितना होता है 1024। देखो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखो, ये जो शेषफल है ना उस शेषफल को माइनस करना है। ठीक है, उस शेषफल को ही माइनस करना दी गई संख्या में से। आंसर कितना आ गया 1024 आ गया। 1024 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग होती है 1024 32 का होती है। इस प्रकार से हो जाएंगे ना आपके क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन दे दूं, इसी विधि से करके बताना आप लोगों ने मुझे, मैं देखूंगी कि कौन सबसे पहले बताता है। अच्छा संख्या दे दी, अब की बार मैंने 5190 ऐसे दे दी मैंने संख्या। ठीक है, करो सोल्व। कैसे करोगे, हमें पता घटाया जा रहा है, भाग विधि से सोल्व करेंगे। कितना है 5190 दे रखा, 5190 लिख लिया। अब देखो जोड़े बना लो, सबसे पहले जोड़े भी बना लिए। कितने से भाग करोगे, सबसे पहले 7 से करो, क्योंकि जब 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, 49 आ गया, ऊपर भी 7 चढ़ा दो। अब देखो 51 में से 49 गए, कितना बच जाएगा 290 बच जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पर कैसी संख्या आती है, यहाँ पर पहले तो करो इसका दुगुना। 7 का 2 गुना कितना होता है 14 होता है ना, होता है ना। अब देखो 1 मिनट के लिए मान लो मैं यहाँ पे 1 रख लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 141 की 1 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो बहुत छोटा किससे 290 से। ठीक है, इससे अच्छा 1 ना रख के क्या मैं यहाँ पे 2 रख सकती हूँ, 2 रख सकती हूँ, 2 रख सकते हैं हम। कितना करो 142 की अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 284 आएगा। कितने का अंतर 6 का अंतर। यानी कि जब आप लोग 51 90 में से 6 को माइनस करोगे ना तो जो संख्या बचेगी ना कितनी बच जाएगी, कितनी बच जाएगी 84। ठीक है, तो ये दी गई संख्या क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे ना, कर लोगे ना। अच्छा थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम। ठीक है, और अब की बार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए, क्वेश्चन अब की बार कुछ इस तरीके से आ जाए। अब की बार क्या दे दें कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 987 में अब की बार आ जाए जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ठीक है, अब की बार ऐसे कुछ स्टेटमेंट आ जाए, अब की बार क्या आ जाए जोड़ना आ जाए। हमें पता जोड़ना और घटाने का केस हम कौन सी विधि से करेंगे, भाग विधि से करेंगे। संख्या क्या दे रखी है 987। क्या करो सबसे पहले जोड़े बना लो, बना लिए। यहाँ पे कितना रखूं 3 रखूं और 3 की 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं मैं, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो संख्या या तो छोटी आनी चाहिए इससे ऊपर वाली से या फिर इसके इक्वल आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 चढ़ा दो। ठीक है, माइनस करो कितना बच गया 0 बच गया। अब देखो इस पूरे कंप्लीट जोड़े को नीचे उठा के लेके आओ 87 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो इसका दुगुना कितना हो गया 6। अच्छा अब मैं यहाँ पे 1 रखूँ 1 तो 61 की जब 61 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 61 आ जाएगा। पर यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है कि जब केस अपने पास जोड़ने का आ जाए ना, जोड़ने का, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे जो संख्या लेकर आओगे ना वो इस वाली संख्या से बड़ी लेकर के आओगे, बड़ी लेकर, क्योंकि संख्या में हमने क्या करना है जोड़ना अब की बार। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे 2 रख लूँ, 2 रखूंगी तो 62 की आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 124 आ गया। अच्छा अब 124 में और 87 में अंतर कितने का है, अंतर कितने का है 37 का अंतर है। ठीक है, यानी कि जब इस संख्या में कितना है 987 है, 987 में जब आप लोग कितना जोड़ोगे 37 जोड़ोगे ना कितना आ जाएगा 1024 आ जाएगा। तो बन गई ना एक पूर्ण वर्ग संख्या। कितने बन गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई जब 987 में कितना जोड़ा जाएगा 37 जोड़ा जाएगा। यानी कि यहाँ पर आकर के थोड़ा सा वेरिएशन है, यहाँ पे हमने ऐसी संख्या लेनी है जो ऊपर वाली संख्या से क्या हो बड़ी हो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा ना सोल्व। अच्छा एक क्वेश्चन अब आप लोग करके मुझे बता दोगे ना जल्दी से। क्वेश्चन देखो इस प्रकार से आ जाए, कुछ संख्या दे दे अब की बार 8640।
एक वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8640 में जोड़ने पर वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। हमें पता है जोड़ने का केस हम कैसे करते हैं, भाग विधि से करते हैं। संख्या क्या दे रखी है, 640। ठीक है, क्या करो, जोड़े बना लो। जोड़े बना लिए। अब देखो मैं मान लो 1 मिनट के लिए 9 से करूं। 9 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 81 आता है। इससे छोटा आ गया। अब यहाँ पे माइनस करो, कितना बचेगा, 5। जोड़ा उतार लिया, कितना हो गया यहाँ पे 540। यहाँ पे भी कितना चढ़ जाएगा, 9 चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या आती है वो कितना आती है, 9 का तो एक बार करो दुगना, कितना आ गया 18। अच्छा यहाँ पे मैं 1 रखूंगी यानी कि बन जाएगा 181। 181 की जब 181 की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 181 ही आएगा, जो अभी 540 से बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, यहाँ पे 2 रखोगे तो भी इसके करीब नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पे मान लो 1 मिनट के लिए मैं 3 रखती हूँ तो 183 की जब 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास मल्टीप्लाई इनकी कितनी आएगी, 549। 549। अच्छा अब इन दोनों में अंतर कितने का, 9 का, यानी कि 8640 में जब आप लोग 9 ऐड करोगे ना तब क्या बनेगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ठीक है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा ना, कर लोगे ना इस प्रकार से क्वेश्चंस को। अब देखो थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम, और अब हम पढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। देखो इसमें हर टाइप्स के क्वेश्चंस में भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कोई एक आध क्वेश्चन रहता है तो उसको हम प्रैक्टिस जब करेंगे ना उसमें कंप्लीट कवर कर लेंगे। मे भी रहा नहीं है, सबके सब हो गए। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। ठीक है, घन और घनमूल पढ़ेंगे। अच्छा सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ आप लोग कि आप सबको घन कहाँ तक याद है, कहाँ तक याद है। देखो वर्ग को करना मैंने जरूरी बताया, 30 तक हो जाए तो भी अच्छी बात है, 40 तक 50 तक जितना हो जाए अच्छी बात है, पर घन को आप लोग कहाँ तक याद करो, सिर्फ 10 तक ही याद करो, क्योंकि हमारे यूज में इतने ही आते हैं। ज़्यादा करके याद करके दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना ही लिमिटेड ही पढ़ो जितना आपके सिलेबस में आएगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अपना जितना सिलेबस में है ना उतना लिमिटेड ही पढ़ो। अब देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ आप लोग, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है ना। 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है ना। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है ना, सबको पता है। 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 होती है। 5 की क्यूब कितनी होती है, 125 होती है। 6 की क्यूब कितनी होती है, 216 होती है। ठीक है, 7 की क्यूब कितनी होती है, 7 की क्यूब होती है 343। 8 की क्यूब कितनी होती है, 512 होती है। 9 की क्यूब कितनी होती है, 729 होती है। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। ठीक है, अब देखो हो जाएगा ना इस प्रकार से, क्यूब से इतने हैं। अच्छा अब क्या करेगा, वो संख्या दे देगा हमें और हमसे ये चेक करवाएगा कि बताओ दी गई संख्या किसका क्यूब है। ठीक है, तो हम वो मेथड सीखते हैं। संख्या कुछ इस प्रकार से देगा, देखो एक बार तो क्या कर लो आप लोग, इनको सबको नोट कर लो। ठीक है, कर लिया सबने नोट। अब देखो आगे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा हमें, देखो इस प्रकार से देगा, ऐसे देगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैंने कुछ संख्याएं लिख दी और अब हम ये चेक करेंगे कि दी गई संख्या किसका क्यूब है, किसका क्यूब है। अच्छा 1 मिनट, 1 का क्यूब मुझे फिर से बताना, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ये अब हमारे यूज में आएंगे। ठीक है, एक बार अगेन मैं लिख रही हूँ उनको। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343
और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। ठीक है, अब देखो हम ये चेक करेंगे कि दी गई संख्या किसका क्यूब है, यानी कि किस संख्या का घन किया जाए कि हमें 9261 प्राप्त हो जाए। तो क्या करोगे, सबसे पहले जब हम स्क्वायर्स निकाल रहे थे तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, जोड़े बना रहे थे। अब की बार 3-3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो देखो इनका जोड़ा बन गया, 9 अकेला बच गया, उसके आगे 2 0 और लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 9 को अकेला ही रहने दो। ठीक है, अब देखो एक बताओ मुझे किसका क्यूब किया जाता है तो 1 प्राप्त होता है। किसका किया जाता है, सिर्फ एक ही अंक है कि जब हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है। ठीक है, इन बीच वाली संख्याओं का कोई काम नहीं, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो ये चेक करो कि 9 है ना, किन किन 2 संख्याओं का जब हम क्यूब करते हैं तो उसके बीच में आता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है हमें पता है कितना होता है 27 होता है। यानी कि जो अपनी 9 संख्या ना वो 2 के और 3 के क्यूब के बीच में आती है। तो वहां से तो हम क्या करते हैं, हमेशा छोटे वाली संख्या को ही उठाते हैं। तो मैंने 2 को उठा लिया, लास्ट में कितना है 21, यानी कि स्क्वायर वाले से भी आसान है क्यूब का केस। तो ठीक है, तो किसका हो जाएगा, जब 21 का क्यूब करोगे तो हमें संख्या कौन सी प्राप्त होगी, ये वाली प्राप्त होगी। ठीक है, तो 21 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 9261। अब देखो 49 13 को चेक करो, 13 बताओ, 13 यानी कि इकाई का अंक पे फोकस करो, सिर्फ इकाई का अंक। इकाई का अंक हमें पता है कितना है, यहाँ पे 3 है, और जब हम 7 का क्यूब करते हैं तो 343 प्राप्त होता है, यानी कि इसका आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, आगे क्या है 4 का हमें पता किस किस के क्यूब करने पर उनके बीच में आता है 1 के और कितने के 2 के। ठीक है, तो वहां से छोटी वाली संख्या उठा लो 1 और यहाँ पे आ गया 7, कितना हो जाएगा 17 का क्यूब कितना हो जाएगा 49 13। अब इसको चेक करो, क्या करो, देखो 7 को चेक करो, किसका क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 7 आता है, किसका करते हैं तब आता है 3 का करते हैं तब इकाई का अंक आता है 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, ओनली 2 बच गया ना। 2 चेक करो किस किस के क्यूब के बीच में आता है 1 के और 2 के में आता है, तो यहाँ से तो छोटे वाली संख्या उठा लो और यहाँ पे कितना 3। 13 का क्यूब कितना होता है 21 97। अब इसको चेक करो, देखो इसको चेक करो, ये 2 संख्याएं बच गई अपने पास लास्ट में। 2 किसका क्यूब करते हैं तो 21 का इकाई का अंक होता है 2। तो बताओ मुझे, जब 8 का क्यूब किया जाता है तो इकाई का अंक कितना होता है 2 होता है, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, इकाई का अंक कितना है वहां पे 2 है, तो इसलिए मैंने कर लिया 8। अब देखो इन बीच वालों का कोई काम नहीं है, यहाँ पे आ गया 21। बताओ मुझे किस किस के क्यूब के बीच में आता है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब होता है 27, 2 और 3 के बीच में आता है ना, तो वहां से ले लो छोटे वाली संख्या 2 और यहाँ पे हो गया 8, यानी कि 28 का क्यूब कितना होगा 21 952। अब देखो इसको चेक करो, 3 के जोड़े बना लो। अब देखो 6 बताओ मुझे किसका क्यूब करते हैं तो लास्ट में इकाई का अंक 6 आता है। जब 6 का क्यूब किया जाता है तो इकाई का अंक कितना होता है 6 ही होता है। अब 175 बताओ किस किस के क्यूब के बीच में आता है, हमें पता है 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 5। देखो 5 का चेक करो, 6 का नहीं 5 का, देखो 5 का कितना होता है 125 होता है, 6 का कितना होता है 216, यानी कि 5 के और 6 के क्यूब के बीच में आता अपना 175। तो वहां से छोटी वाली संख्या लास्ट में 6 56 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको चेक करो, 3 के जोड़े बना लो। 4 बताओ मुझे किस संख्या का जब आप लोग क्यूब करोगे और 4 इकाई के अंक के रूप में आएगा, किसका करते हो तब आता है 4 को खुद 4 का ही क्यूब करते हैं तो कितना आता है 64 आता है, यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया 4 आ गया। अब मुझे ये बताओ 139 किस किस के क्यूब के बीच में आता है, 5 का क्यूब होता है हमें पता है 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, यानी कि 125 और 216 के बीच में क्या आता है 139 आता है। यहाँ से छोटे वाली संख्या उठा लो, कितनी उठा ली 5, लास्ट में कितना हो जाएगा 4। 54 का क्यूब कितना होता है 139 304। ठीक है, यानी कि देखो इनको रिलेट करो, 1 का क्यूब करते हो तो इकाई का अंक आता है 1, 6 का क्यूब करते हो तो इकाई का अंक आता है 6, जब आप लोग 9 का क्यूब करते हो तो इकाई का अंक आता है 9,
और कोई किसी अंक के लास्ट में शून्य, जैसे 10 का क्यूब करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है, 0 ही आता है, यानी कि एक बार मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो 2 का क्यूब करते हो ना, 2 का क्यूब कितना आता है 8, या फिर 8 का क्यूब करते हो तो लास्ट में इकाई का अंक कितना आता है 2। 2 का और 8 का रिलेशन है 3 का और 7 का, और 7 का और 3 का। ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27, इकाई का अंक आता है 7। 7 का क्यूब होता है 343, इकाई का अंक क्या आता है, इकाई का अंक कितना आता है 3 आता है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद करोगे आप लोग। अब देखो क्यूब रूट निकालना आ गया ना आप लोगों को, तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करते हैं, आगे अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो कमेंट करके बताना कि मुझे आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। थैंक यू।